वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए, कुछ पर्सनल वजह था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फॉर डैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आइए मैं एक ट्रेडिशनल टॉपिक की बात करता हूँ, साइंस से रिलेटेड, हमारी डेली लाइफ रिलेटेड, और उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा अटैक, एक ऐसा हृदय जो हमारा जिस्म का सबसे खूबसूरत पार्ट हार्ट है। और यही हार्ट जब अटैक होता है तो अटैक कौन करता है? हमारा अगल बगल के वायरस, एनिमी अटैक करता है, कंडीशंस अफेक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है? हमारा हृदय कमजोर हो जाता है और इस कमजोर होने के कारण हमें अटैक आता है। आइए कुछ मैं फैक्ट्स की बात करूं। हम जानते हैं पूरी दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजी की अपडेशंस की बात हो रही है। हर एक इंसान टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहा है, पर क्या अपने दिल को अपडेट कर रहा है? नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? दबाव के चलते, प्रेशर के चलते, स्ट्रेस के चलते। और यही दबाव जो इंसान पूरा अपना समय टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा है, अपडेशंस कर रहा है, वही टेक्नोलॉजी की अपडेट करने के कारण उसका हृदय कमजोर पड़ रहा है। अब हमने तो टेक्नोलॉजी का अपडेट कर लिया, लेकिन अभी तक हमारा दिल अपडेट नहीं हुआ। आइए मैं एक फैक्ट की बात करता हूं। पूरी अगर ग्लोबल की बात करें तो WHO का एक रिपोर्ट है, 17.9 मिलियन persons affected with the कोरोना कार्डियोवास्कुलर डिसीज, 32% लोग। और इस 32% में से 85% जो लोग हैं वो हार्ट अटैक से अफेक्टेड है या स्ट्रोक से अफेक्टेड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अटैक हमारी दुनिया में कितनी मौतें ले रही है, कितनी लोगों को दिल को कमजोर करके जान ले रही है। इसे कब अपडेट करेंगे, कब करेंगे, ये सवाल पूछने हैं। अब आइए मैं और एक फैक्ट करता हूं बात आपसे, जो काफी चौंकाने वाले। आपने तो यूएसए का नाम सुना है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे औरतें जो हैं, हर एक 3 में से एक औरत को हार्ट अटैक होता है। हर एक 3 में से एक औरत को हार्ट अटैक होता है, समझ रहे हैं? जबकि उस देश में हर 30 में से एक औरत को कैंसर होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हार्ट अटैक कितना घातक है, कितना जानलेवा है, और कितनी जिंदगियां अमेरिका में औरतों को ले रहा है। ये बीमारी सिर्फ मर्दों तक ही नहीं है, औरतों में तो और भी काफी ज्यादा है। इसके कई कारण है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। इंडिया की अगर बात करें किया जाए अपने देश, तो एक फिगर आया था स्टैट्स में 2016 की, हर 4 में से एक आदमी को हार्ट अटैक होता है। मीन्स इसे हम कह सकते हैं 25% हार्ट अटैक लोगों को हमारे देश में होता है। और ये अटैक कब आता है आपको पता है? लोग ये सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक बीमारी बुढ़ापा की बीमारी है। नहीं, इस भ्रम में आप ना रहें। ये अटैक अब बुढ़ापा का नहीं बीमारी है, अब ये जवानी का बीमारी हो गया, ये दबाव का बीमारी हो गया, ये स्ट्रेस की बीमारी हो गया। लोग इसके चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अटैक कब आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो क्या मेरा हृदय अचानक कमजोर हो जाता है, अचानक अटैक आता है? नहीं, ये सिग्नल देता है, पर इस सिग्नल को हम समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, अमल कर नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हर 4 में से एक नौजवान आदमी हमारा देश का हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। समझ रहे हैं? तो 50 साल के जो लोग हो जाते हैं उन्हें करीब 50% हार्ट अटैक हमारे देश में आता है, और 40 साल की जिनकी उम्र है उन्हें तो 25% हार्ट अटैक आता है। ये मैं अपने देश भारत की बात कर रहा हूं।
ये बीमारी अब ओल्ड एज की नहीं रहा, ये अब बीमारी हार्ट अटैक एडल्ट की हो गई है, नौजवानों की हो गई है। WHO एक फिगर दे रहा है इंडिया के बारे में, ये बताता है कि जो लोग शहर में रहते हैं यानी अर्बन में, सिटी में रहते हैं, तो 12% लोग जो है हार्ट अटैक के शिकार हो गए हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं, भारत गांवों का देश कहा जाता है, वहां पे 8% लोग जो है वो हार्ट अटैक के चपेट में आ रहे हैं। सोचिए फिगर कितना है, मीन 100 में से शहर में 12 आदमी और गांव में जो एकदम फ्रीली है, एकदम प्योर ऑक्सीजन है, वहां पे भी लोग 8% हार्ट अटैक के चपेट में आ रहे। कहीं ना कहीं तो इसका वजह है, आखिर क्यों इतना हार्ट अटैक हो रहा है। इस वजह से 28% जितनी मौतें हमारे देश में होती है, उनमें से 28% मौतें हार्ट अटैक के चलते होती है। और ये फिगर में अगर नंबर की बात करें तो हर साल अपने इंडिया में 20 लाख लोग हर साल इस हार्ट डिजीज से लोग मारे जाते हैं, अपने जान को दे देते हैं। ये हार्ट अटैक उनकी जान ले लेती है, इतनी आसानी से ले लेती। 20 लाख ये कोई मामूली फिगर नहीं हुआ। जबकि कोरोना से हमारे देश में कितने लोग मरे, करीब 5,16,000। तो कितनी लॉकडाउन हुई, कितनी प्रोटोकॉल्स बनी, कितनी रूल्स रेगुलेशंस बना, पूरा देश थम गया था। क्या हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे जहां पे हर साल 20 लाख लोग मर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। ये पॉलिसी मेकर को इस बारे में चिंतन और मंथन करना चाहिए, तभी जाके कुछ ना कुछ मेडिकली हमारे देश में अपडेट होगा। समझ रहे हैं ना? आइए और एक फिगर की मैं बात करूं। 2019 में एक सर्वे हुआ था मेट्रोपॉलिटन सिटी में। इसमें ये देखा गया था कि 30 से 40 जिनका उम्र है, वहां पे 57% लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत आ रही है, उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। और क्यों हो रहा है हार्ट अटैक? तो 55% लोगों को सर्वे में ये देखा गया कम सो रहे हैं। कम क्यों सो रहे हैं? क्या जान रहे हैं आप वो क्यों कम सो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव, उलझन। इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा जिंदगी इतना उलझ गया है, इतनी दबाव आ गया है कि ये हमारी जान ले रही है। और ये साइलेंट किलर हो गया, इतना आसानी से हमारा जिंदगी चला जा रहा है कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो इस हार्ट के बारे में हम कब अपडेट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आइए मैं एक और फिगर की बात करूं। वो फिगर क्या है? वो फिगर क्या है? तो आइए 2019 में दिल्ली में एक सर्वे हुआ था, ठीक है? उस सर्वे में क्या निकल के आया, आइए हम उसके बारे में बात करें। दिल्ली आपको पता है ना, इंडिया का राजधानी है, और वो राजधानी में इतनी जानलेवा बीमारी है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली में 90% लोगों के हार्ट अटैक की, हार्ट रिलेटेड डिजीज की बीमारी है। 90%। क्यों उन्हें हो रहा है? जस्ट बिकॉज नो एक्सरसाइज। वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि उन्हें हार्ट रिलेटेड डिजीज की बीमारी हो रही है। लंबे लंबे वक्त तक काम कर रहे हैं, स्ट्रेस रह रहा है, जिसके वजह से हार्ट की बीमारी उत्पन्न हो रही है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे आया था, आपने नाम सुना है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर दुनिया में यूनिवर्सिटी की, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी आता है। इसका एक रिपोर्ट आया था, उसमें यह लिखा गया था कि हाई ब्लड प्रेशर, यानी हार्ट अटैक कब करता है? प्रेशर हाई रहता है, हाई प्रेशर होने की वजह से अटैक करता है। और स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी ज्यादा हार्ट अटैक की बीमारी आती है।
तो उनका रिपोर्ट में ये था कि हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग के वजह से जितना अटैक नहीं आ रहा है उतना अटैक इसी के बराबर स्ट्रेस से आ रहा है, यानी दबाव। लोग दबाव में रहते हैं, ऐसे दबाव में रहते हैं कि अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं, किसी को सुना नहीं पाते हैं, कोई समझ नहीं पाता है। और हल तो ये है, आफत तो ये है, अगर हम किसी से ये पूछें कि आप ठीक ठाक है ना, तो कहेंगे यस आई एम ओके, आई एम फाइन। पर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये कह दें कि हमें तनाव में है, हम स्ट्रेस में हैं, हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों ये बीमारी साइलेंट किलर हो रहा? यही वजह है, लोग अपनी बात एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से अपने फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस वहां पे क्या हो रहा? हावी हो जा रहा, जिसके वजह से ये जान ले रहा है और ये साइलेंट किलर बीमारी बन के हो रहा है और हमारी जिंदगी दिन पे दिन ले रहा है। समझ में आई बात? दूसरी, दिल्ली में हार्ट अटैक के ज्यादा कारण ये भी है कि ड्यू टू एयर पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो उस पोल्यूशन में क्या होते हैं, तरह तरह के पॉइजनस गैसेस मिक्सअप करते हैं और वो पॉइजनस गैसेस को जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर जाता है और वो हमारे हृदय को कमजोर करता है, हमारे दिल को डैमेज करता है। ये खूबसूरत सा दिल हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अटैक के चपेट में आते हैं। समझ रहे हैं ना? और कोरोना, जिन लोगों को कोरोना है उन्हें बहुत ज्यादा जागरूकता रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स को हार्ट बहुत जल्दी से अटैक करता है। तो आप अगर कोरोना से अफेक्टेड हैं तो आप सचेत रहें, होशियार रहें, प्रिकॉशंस रहें। कोरोना लोगों को हमेशा से हार्ट के रिलेटेड सचेत रहना है। आइए अब हम कुछ सिग्नल की बात करें। ये हार्ट अटैक अचानक नहीं होता है, ये आने से पहले कुछ सिग्नल देगा। सिग्नल क्या देगा? सीने में दर्द, ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे दर्द होगा। चेस्ट पेन, इस चेस्ट पेन को हम एगीना भी कहते हैं। तो सीने में अगर दर्द होता है तो हमें होशियार हो जाना है और इस दर्द को ये समझना है कि अगर हम चल रहे हैं, दर्द हो रहा है, फिर रुक गए, हमारा दर्द, सीने का दर्द रुक गया, तो आप समझ जाइए आप हार्ट की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तुरंत आप डॉक्टर से दिखाइए, नहीं तो कहीं घातक ना हो जाए, कहीं जानलेवा ना हो जाए। ठीक है? तो ये पहला सिग्नल है चेस्ट पेन। दूसरी सिग्नल आप ये देख लीजिए कि अगर आपको अटैक आता है तो आपको क्या होगा? अटैक आएगा। क्यों अटैक आता है? क्योंकि हमारा जो हृदय है ना, ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, खून को कैरी करता है। तो जब इसके ऊपर अटैक आएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, खून की सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में पूरे नहीं जा, तो हमें क्या होगा? हमें चक्कर आने लगेगा, हमें पसीना पसीना होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। ये आपको टाइम देता है पर लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर उनसे पूछिएगा आपके सीने में दर्द हुआ तो बोलेंगे हाँ नॉर्मल होते रहता है। अरे भाई साहब, नॉर्मल ना समझिए, ये जानलेवा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी से मर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपको अटैक आता है तो क्या आपको करना है? अगर आपके किसी बगल में किसी लोग को अटैक आ गया तो आप देख रहे हैं उस कंडीशन में, तो उनके कपड़े को ढीले कर दें, उन्हें आराम से लेटा दें और नियरेस्ट जो ईसीजी सेंटर है, कार्डियोग्राफी है, वहां पे लेके जाएं। उन्हें टहलाएं ना, उन्हें लेटा दें और उनके कपड़े को ढीले कर दें और उन्हें मेडिसिन दें। एस्प्रिन टैबलेट तो रखना है जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये फिगर है। इस हार्ट अटैक में ब्लड प्रेशर पे आपको हमेशा कंट्रोल रखना है, हमेशा चेकअप रखना है ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हमको पता है कि कितना रहता है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है?
80/120 नॉर्मल होता है। डॉक्टर तो आज के डेट में 90/30 भी नॉर्मल मान रहे हैं इस टेंशन और स्ट्रेस के वक्त में। तो ये सिग्नल है, तो आपको इस पे वर्कआउट करनी है। दूसरी सिग्नल क्या है? फैट। अगर आपका वेट मोटा ज्यादा है, आपकी फैटनेस है और आप एकदम ज्यादा हेल्थी हैं, फैट। और फैट में भी ये भी ध्यान रखना है, अगर आप मर्द हैं, मेल हैं और आपकी कमर की वेट, आप इंच टेप निकालिए और अपनी कमर को नापिए। अगर आपका कमर की वेट अगर 36 से ज्यादा है तो आप होशियार हो जाइए, आप भी हार्ट अटैक के अंडर में आ सकते हैं। आपको सौचन्य रहना है। आपका कमर का वेट 36 अगर है तो आपको ज्यादा एक्सरसाइज करना है, कंट्रोल में करना है। और औरतों में, ये फीमेल में तो कितना है? फीमेल में 32, यानी अगर औरतें की कमर 32 से ज्यादा हो रही है तो आपको इसे कंट्रोल करना है, नहीं तो ज्यादा अटैक की संभावना है। यही वजह है कि औरत भी ज्यादा हार्ट अटैक की शिकार हो रही है। समझ रहे हैं बात? ये सब है। तो इस अटैक के वक्त में जब हार्ट अटैक कर रहा है, इतनी जान जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, ये हम जानें। हमें कम से कम एवरी डे, हर दिन कम से कम हमें 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट्स मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या फ्रीली टहलना चाहिए। फ्री माइंड होकर, तनाव लेकर नहीं, फ्री माइंड होकर हमें चलना चाहिए, तब ये हार्ट अटैक से हम बचेंगे। दूसरा क्या हो रहा है? स्ट्रेस। जो मैं तनाव की बात कर रहा हूं, स्ट्रेस। इस स्ट्रेस में अगर हमारी नौकरी जा रहा है तो जाने दें, कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा तो पहुंचाने दें, हमारी पैसे की वैल्यू कम हो रही थी तो होने दें, कुछ भी हो रहा तो होने दें, तभी जाके ये हमारा खूबसूरत सा हृदय बचेगा और इस तनाव से हम मुक्ति पाएंगे। हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटें, तभी जाके हमारा ये स्ट्रेस कम होगा। अगर तन्हा रहेंगे तो हमारा ये स्ट्रेस कम होने वाला नहीं है और ये जानलेवा हो जाएगा। तीसरी बात, हम फ्रेश सब्जी खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम कौन सा खाएं? फ्रेशनेस खाएं, जिसके वजह से हमारा हृदय मजबूत रहे, ऑक्सीजन सप्लाई करे और ब्लड भी सप्लाई करे। समझ रहे हैं? एप्पल तो अक्सर खाते रहना चाहिए। कहा जाता है अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो आप हार्ट अटैक से बचते रहिएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, डॉक्टरों की एडवाइस है। तो आप हमेशा सेब खाते रहिए, ये बहुत ज्यादा आपके हृदय के लिए प्रोटेक्शन देता है। चौथी बात ये है, ऑलवेज टू बी हैप्पी, खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने दीजिए। हंसिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे से मिलिए, तभी जाके इस जानलेवा बीमारी से हम मुक्ति पाएंगे। ये तो हमारी ये फैक्ट्स और फिगर की बात हो गई। अब ये जो टाइप्स ऑफ डिजीज है, ये कितनी तरह की जानलेवा ये बीमारी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब वहां पे हम जानेंगे कि अटैक इस हमारा खूबसूरत सा हृदय में किस पार्ट में, कहां पे अटैक करता है और क्यों करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल जीएस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। टिल देन, गुड बाय।